अपराधी पस्त पुलिस मस्त। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप छत्तीसगढ़ डिबेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस से कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। पुलिस की उदासीनता का नतीजा ये है कि अपराधी बेखौफ और बेलगाम हैं। राजधानी रायपुर में शासन की नाक के नीचे हाल ये है कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वारदात ना हो। प्रदेश में अपराधियों के बुलंद हौसलों का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस पर भी हमला करने से ये नहीं हिचक रहे। प्रदेश की पुलिसिंग बिना काम किए पस्त है और अपराधी मस्त है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अधिकारी कुछ कर नहीं रहे। अपराध पर लगाम लगाने के लिए मैराथन बैठक जारी है, मगर जमीन पर एक्शन नहीं है। बढ़ते अपराध को लेकर आईजी आपात बैठक कर चुके हैं। बैठक में कानून व्यवस्था समेत आपराधिक घटनाओं पर विस्तृत चर्चा भी हुई। एसएसपी लखन पटले ने भी बैठक की और रायपुर एसएसपी संतोष सिंह भी बैठक लेने वाले हैं। इसी माह मुख्यमंत्री भी कलेक्टर एसपी की बैठक ले चुके हैं। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद अधिकारी सख्त नहीं हो पा रहे। कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार और गृह मंत्री पर तंज कसा है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर गिरौदपुरी से रायपुर तक पैदल यात्रा करने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर ली है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में लोग डरे और सहमे हुए हैं। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। कांग्रेस की मंशा बीजेपी सरकार को अस्थिर करना और शांति व्यवस्था को भंग करना है। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। देखिए, अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है, अपराध नहीं रुक रही है, तो क्या कलेक्टर और एसपी को बदलने से क्या अपराध रुक जाएगी? क्या मेरा सवाल। मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री को सीधा सीधा गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। कानून व्यवस्था और अपराध अगर नहीं रुक रही है तो प्रदेश में गृह मंत्री का होना नहीं होना एक बराबर है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में और देश में शांति नहीं चाहती है। चाहे उनके नेता राहुल गांधी हो, चाहे उनके अन्य नेतागण हो, वो पूरे देश को अशांत करने की और छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो शुरू से ही साजिश के दम पर ही राजनीति करती रही है और उनकी साजिश अब बेनकाबा होने लगी। और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष यादव जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में के सिकंदर सर हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, विपक्ष में बैठे हैं आप लोग। कांग्रेस के सरकार में भी चाकूबाजी जैसी घटनाएं होती थी और उस समय बीजेपी भी लगातार आप लोगों के ऊपर हमलावर थी, लेकिन जब से 9 महीने में बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कांग्रेस शुरुआत से ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब आप लोग 125 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। इस न्याय यात्रा का जरा रोड मैप बता दीजिए, क्योंकि क्या आप 125 किलोमीटर के दायरे में, जैसे कवर्धा में इतनी बड़ी घटना हुई, बलौदा बाजार में आगजनी की घटना हुई और इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है। आगे का क्या कुछ रोड मैप आपका रहने वाला है और सरकार को चेताने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, छत्तीसगढ़ ने अपने इतिहास में ऐसे काले दिन कभी नहीं देखे थे। शायद हमने दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय को जला दिया गया हो, इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा हुआ हो और प्रशासन इतने बड़े रूप में विफल साबित हुआ हो। उसके बाद भी जो गृह मंत्री है, उनके कान में जू भी नहीं रेंग रही और वो किसी तरीके से जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे। फिर एक घटना होती है जहाँ पे पुलिस कस्टडी में एक मौत होती है, एक हत्या होती है और पीट पीट कर एक अपराधी को मार दिया जाता है, जो अपराधी बताया जा रहा है। उसके अपराधी होने की पुष्टि भी नहीं की गई है अभी तक। और इसके बावजूद पुलिस क्या करती है, सरकार क्या करती है, वहां के एसपी को लाइन अटैच करती है। बल्कि उस पर तो एफआईआर होनी चाहिए थी कि उसने हत्या करवा दी। किस दबाव में इतना पीटा जा रहा था, कौन सा बयान उससे बुलवाना चाह रही थी सरकार या पुलिस? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि बलौदा बाजार कांड में एक युवा विधायक जो 10 मिनट के लिए वहां पर मौजूद थे, उन्हें पूछताछ करने के लिए पुलिस घर पर आती है और फिर रात के 10 बजे लेकर जाती है बलौदा बाजार। 11:30 बजे एसडीएम साहब को दबाव में बिठाकर रखा जाता है। 11, 11:30, 12 बजे वो उनको जेल
भेजते हैं और रात के 1:30 बजे उनको जेल भेजा जाता है एक विधायक को। ये छत्तीसगढ़ में राजनीति का स्तर है और लचर कानून व्यवस्था है। लगातार हो रही घटनाएं, सब चाकूबाजी से लेकर आदिवासी छात्र की रायपुर में हत्या करने से लेकर मालवाहक गाड़ियों में 19 लोगों की जान जाने से लेकर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही, लगातार कानून व्यवस्था की लापरवाही देखने को मिल रही है प्रतिदिन, निरंतर। इसीलिए हमने न्याय यात्रा जो है, जिस तर्ज पर राहुल गांधी जी ने देश में लोगों को न्याय दिलाने और देश के लोगों को अवगत कराने के लिए न्याय यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के खिलाफ और लचर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, छत्तीसगढ़ की सरकार को आईना दिखाने के लिए यह न्याय यात्रा शुरू होगी। और इस न्याय यात्रा में निश्चित रूप से जिन भी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन भी ऐसे लोगों को सरकार के लचर व्यवस्था, कानून की लचर व्यवस्था की वजह से उनके परिवार को दुख सहना पड़ा है, उनको मजबूती देने का काम हम करेंगे। साथ ही साथ जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हाइट ऑफ इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस जो है देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जो दीपक बैज जी ने, अध्यक्ष जी ने बात कही कि मुझे लगता है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्हें नैतिक रूप से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी थी 10 साल की, लेकिन इस सरकार को देखकर लगता है कि निश्चित रूप से ये नौसिखिया या फिर एक्सीडेंटल सरकार बन गई है। तो न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं आशीष जी, 125 किलोमीटर लंबी ये न्याय यात्रा होगी। कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? प्रदेश स्तर के नेता होंगे, राष्ट्रीय स्तर से भी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि मुद्दा गर्म है। देखिए, प्रदेश के हर नेता, हर कार्यकर्ता, प्रदेश के जितने कांग्रेस पार्टी के विंग हैं, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला कांग्रेस हो, किसान कांग्रेस हो, SC/SC प्रकोष्ठ हो, सभी लोग ये एक परिवार है कांग्रेस पार्टी का। और जो सीनियर लीडर्स हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से मुझे लगता है सचिन पायलट जी, काफी सीनियर लीडर भी आएंगे हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबकी नजर छत्तीसगढ़ पर है। जिस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब आशीष जी, राहुल गांधी जी आएंगे क्या? आशीष जी, राहुल गांधी जी भी आएंगे क्या? देखिए, इस बात का जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो। चलिए ठीक है। सिकंदर सर, आपका रुख करना चाहूंगा। क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, एक और मुख्यमंत्री SP और कलेक्टर्स की बैठक लेते हैं, बैठक होती है, कई देर तक चर्चा होती, 4-5 घंटे तक ये बैठक होती है। अब ऐसे में अगर अधिकारी सख्त नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि सरकार की बनती। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों को सख्त निर्देश देने चाहिए, और जो अधिकारी मनमानी करता है, सही तरीके से काम नहीं करता, उसे निलंबित करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सिकंदर जी, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से राज्य का विषय है और सरकार का विषय है, और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अधिकारी जो बेलगाम हैं, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी भी मानी जाएगी। हालांकि अभी जो घटना हुई कवर्धा की, और वहाँ SP वगैरह हटा दिए गए, उसके बाद कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग अभी की है कि गृह मंत्री को स्वतः इस्तीफा दे। दीपक बैज जो कह रहे थे इस्तीफा देने से, तो इस्तीफा किसी चीज़ की समस्या का समाधान नहीं होता। ये राजनीतिक मांग हो सकती है, लेकिन क्योंकि तब तो सवाल ये भी उठेंगे, अभी तो भाजपा के साथ प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो उन्होंने काउंटर किया होता है इसका, कि जिस समय बीरनपुर की घटना हुई या कवर्धा में इसके पहले जो घटना हुई, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ, तो उसमें ताम्रध्वज साहू ने तो इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिकता नहीं दिखाई दी। तो राजनीतिक रूप से ये विषय नहीं है, ये विषय प्रदेश की कानून व्यवस्था का है और पुलिसिंग का है। पुलिस की व्यवस्था तब तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्या है कि अधिकांश अधिकारी और नीचे के जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस जवान हैं, वो बरसों से एक ही थाने में जमे हुए हैं। SP वगैरह के स्तर का तबादला तो हो जाता है, SSP स्तर का तबादला हो जाता है, उनको सजाएं भी मिल जाती है, लेकिन नीचे से ग्राउंड लेवल पर अगर किसी थाने में कोई अपराध होता है, किसी इलाके में अपराध होता है, तो सीधा सीधी उसके लिए उसका TI जिम्मेदार है, उस पर एक्शन नहीं होता है। यहाँ दिक्कत है। SP उस पर निगरानी करता है, वो बैठक करता है, कलेक्टर बैठक करते हैं और कानून व्यवस्था में इनसे राय ली जाती है।
तो जो ग्राउंड लेवल पे है, जो ग्रास रूट पर जो बैठा है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो उसे समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है। सर इसमें तो जिम्मेदारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी निश्चित रूप से है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि थानों की हालात ये है कि जब थाने बिकेंगे और तय होंगे टीआई के हिसाब से, कौन सा टीआई कितना सरकार को दे सकता है, प्रशासन को दे सकता है, तो इस तरह की स्थिति पर लगाम कभी नहीं लगाया जा सकता है। ये बड़ा मामला है, क्योंकि जितने भी अवैध धंधे होते हैं वो बिना पॉलिटिकल संरक्षण के नहीं होते हैं, और कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। न बीजेपी दूध की धुली है, न कांग्रेस दूध की धुली हुई है। सबके नेता अवैध कारोबार कर रहे हैं, और किसके सहयोग से कर रहे हैं? पुलिस के सहयोग से कर रहे हैं, पुलिस को पैसा खिला रहे हैं, और इसी ताकत पर तो पुलिस पोस्टिंग चाह रही है, उसकी पोस्टिंग हो रही है। तो ये बड़ा सवाल है। तो जब तक ग्राउंड लेवल पे अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में नहीं भेजी जाएगी, तो उन्हें उनके ऐसी तरह जमे रहेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल। आमतौर पर कहा जाता है, थाने में भी ये कई बात कही जाती है कि टीआई को कि तो क्या है, इंस्पेक्टर है, बहुत दिन रहेगा, चला जाएगा, हम तो नीचे रहेंगे। तो नीचे में परिवर्तन की जरूरत है, जिन लोगों ने इस व्यवस्था को संभालना है। अब हालत ये है, मैं पंजाब का एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस समय वहाँ पे आतंकवाद था, तो उस दौर में मैं वहाँ था, काफ़ी समय में रहा। तो जब कोई घटना हो जाती थी तो उसके बाद रेड अलर्ट लागू होता था, और रेड अलर्ट के बाद चौक चौराहों से लेकर सभी जगह पुलिस खड़ी हो जाती, फोर्स के संगीन जो है वो तन लिए जाते थे। और लेकिन रेड अलर्ट जारी होने का आदेश होता था, वापस कभी नहीं होता था। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते वो संगीन जो सामने थी वो नीचे खड़ी हो जाती थी। एक हफ्ता और बीतता था, वो सामने वाला पुलिस वाला बैठ के और संगीन बगल में रख लेता था। तो यही हालत है, जब कभी कोई बात बढ़ती है, बिगड़ती है, तो एक अलर्ट जारी होता है, एक मीटिंग जारी होती है, और उसके बाद थोड़ा सा एक्शन हो जाता है। तो पुलिस थोड़ी सी जांच के नाम पर जो गाड़ियों को रोककर उसमें चेकिंग करना, जबकि पुलिस पे थानों में अपराधियों की सूची होती है, उनको पता होता है कि कौन कौन लोग इसमें कौन कौन हो सकते हैं, उनके मुखबिर होते हैं। और उसके बाद भी अगर अपराध हो रहा है तो निश्चित रूप से सबसे नीचे ग्रास रूट पर जो पुलिसिंग है उनमें परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल सर, तो नीचे से बिल्कुल सर, नींव ही अगर कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा। बहुत सही बात आपने कही सर। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल है आपसे, पुलिसिंग व्यवस्था खराब होती जा रही है प्रदेश में, राजधानी में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, मरीन ड्राइव जैसे इतना पॉश इलाका जहां पर लोग पहुंचते हैं वहां पर चाकूबाजी होती है, युवक की मौत हो जाती है, बड़ी हिंसा यहाँ पर कवर्धा में हो जाती है। सर सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ कार्रवाई की आपने? क्योंकि एसपी को तो आपने हटा दिया वहां से, मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा इतना। देखिए अमन जी, पुलिस का काम देश में कानून निश्चित करना है और लोगों को अच्छी पुलिसिंग मिले। और मैं समझता हूँ रायपुर में जब से एसपी संतोष सिंह जी आए हैं, मैं देखता हूँ रात को थाने का निरीक्षण करना, लगातार पेट्रोलिंग करना, एक एसपी पेट्रोलिंग कर रहा है, ये छोटी बात नहीं। आईजी साहब ने भी अभी बैठक लिया है, और हमारे सीएम साहब ने भी पूरे जितने जिले हैं वहाँ के एसपी की, कलेक्टर की बैठक लेके कहा था कि पुलिस कहाँ सख्त होना चाहिए लेकिन दिल मजबूत होना चाहिए। थाने अगर कोई जाता है अमन जी, तो एक आम आदमी कोई परेशानी होती है, किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है तो थाने जाता है। और अमन जी ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम क्राइम खत्म करना होना चाहिए, क्रिमिनल पैदा करना नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के शासन में तो ऐसे निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा गया है, आपको जानकारी है। जब कोई निर्दोष व्यक्ति जेल जाता है ना अमन जी, तो वो ये सोचता है कि इस बार तो बिना कुछ किए आया हूँ, अगली बार क्राइम करके आऊंगा। तो पुलिस का काम क्राइम को खत्म करना होना चाहिए, क्रिमिनल पैदा नहीं होना चाहिए। तो क्राइम ही तो खत्म, सर क्राइम ही तो खत्म नहीं हो पा रहा है। आए दिन घटनाएं आ रही हैं चाकूबाजी की। जब पुलिसिंग व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर रही है, आईजी बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री, कलेक्टर और एसपी की बैठक ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, तो अमल में क्यों नहीं हो पा रहा सर? वो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। देखिए अमन जी, अभी आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रायपुर में थाने की संख्या है या पूरे प्रदेश में थाने की संख्या है, और जिस प्रकार से प्रदेश की हमारी आबादी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस बल की संख्या कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक थाने में अपने जहां अवंती विहार में रहता हूँ, थाने क्षेत्र की बात करूं तो 1.25 लाख नागरिक हैं, और वहां पे मात्र एक थाना है। एक थाने में 30 से 35 जवान है। टोटल स्टाफ में समझता हूँ जो है 60 के आसपास जवान होते हैं,
टोटल टीआई एसपी अपन सबको मिला लेते हैं, एसआई सबको मिलाते हैं, तो भी जो है 60% से ऊपर का स्टाफ नहीं होता है। और उनके भरोसे 1,25,000 लोग उनके भरोसे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस बल की जो संख्या होनी चाहिए वो प्रदेश में नहीं है। सरकार बने भी ज्यादा समय नहीं हुआ है अमन जी, 8-9 महीने का समय हुआ है, और सरकार इस पर विचार कर रही है कि थाने में पर्याप्त बल हो, और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ पुलिसिंग जो है बढ़ाई जाएगी, संख्या पुलिस की बढ़ेगी। और कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो अमन जी, जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में आप 6 महीने का कहीं का भी जो है डाटा उठा लीजिए 5 साल का, और अभी का 6 महीने का डाटा उठा लीजिए, तो उस हिसाब से क्राइम रेट कम हुआ है। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, संवेदना की बात बता रहा हूँ कि सरकार जो है संवेदनशील है। लेकिन ठीक है, नीचे स्तर पर अभी हमको लग रहा है कि लगातार राजधानी रायपुर में घटना हो रही है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, इससे ज्यादा घटनाएं मैं सब बताता हूँ। कांग्रेस के शासन में, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी, बिल्कुल होती थी राजकुमार जी, बिल्कुल घटनाएं होती थी, बिल्कुल उस समय भी चाकूबाजी होती थी। लेकिन सरकार में इस वक्त आप हैं, सरकार में आपकी पार्टी है, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे। अमन जी, इनके जो मंत्री थे शिव डहरिया जी, जब छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटना होती थी तो उसे छोटी घटना बताते थे। सरकार का एक मंत्री, सरकार का एक हिस्सा, शासन का एक हिस्सा बलात्कार की घटना को कहता है कि छोटी घटना है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, राजकुमार जी के जवाब से आप संतुष्ट हैं? कह रहे हैं कि राजधानी समेत प्रदेश में जो कानून व्यवस्था वो पहले से बेहतर हुई है। और बीते कुछ दिन पहले, अगर मैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले की अगर बात करूं, तो संतोष सिंह जो रायपुर के एसएसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि राजधानी में क्राइम रेट घटा है। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग ये मानते होंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैसे आगजनी हुई बड़ौदा बाजार में, ये हमने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहीं हमने समझ में नहीं आया। उसके बाद जो देखिए पीठ थपथपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी, कि हमने जो है एसपी को बदल दिया, हमने एसपी को लाइन अटैच कर दिया। बात ये कि उस पर एफआईआर करिए, उस पे हत्या की साजिश का एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने हत्या करवा दी एक जन की। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को अभी भी खरी खोटी सुनाना भारतीय जनता पार्टी के आचरण में आ गया। सच्चाई ये है कि ये नौसिखियों की सरकार बन गई, एक्सीडेंटल सरकार बन गई। हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी, वो फिर भी इनसे मैच्योर थे। अब लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है। कंपैरिजन किस चीज का कंपैरिजन? आप ये बताइए कि लगातार आए दिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं, जनता सड़क पर है, आंदोलनकारी सड़क पर हैं, और सड़कों पर विरोध झेलना पड़ रहा है इस सरकार को। अब ये जो विरोध होता था किसी भी सरकार के तीसरे चौथे साल के बाद हमें दिखता था, ये सरकार को 9 महीने नहीं हुए हैं, इन्होंने जनता को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सदस्यता अभियान में व्यस्त है। इन्हें सरकार को कानून व्यवस्था, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको टारगेट दिया गया है, ये अपना टारगेट पूरा करने निकले हैं, चाहे इनके मंत्री हो, पार्षद हो या छोटे कार्यकर्ता हो। आज इनसे पूछ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हो रहा है राजनीति में, तो ये बताएंगे हमारा सदस्यता अभियान हो रहा है। अब इनसे पूछ लीजिए कि क्या चल रहा है, बोले मोदी जी को मजबूत करना चल रहा है। ठीक है आशीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए राजकुमार जी। सदस्य अभियान को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार से लोग कांग्रेस से जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा अमन जी, ये जो सदस्यता का विषय है, ये संगठन का विषय है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सत्ता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जनता सड़क पर है, जनता सड़क पर नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस सड़क पर आ गई है। ये कांग्रेस 5 साल में सड़क पे आ गई है। अभी नौसिखिया की बात कर रहे हैं, 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही अमन जी, और इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य जो बनाया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। आज हम अपने नाम के साथ अगर छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं तो जो इसका श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को, अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है कि आज हम अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया है, और इस छत्तीसगढ़ को हम ही संवारेंगे। कांग्रेस को 5 साल के लिए जनादेश मिला था, कांग्रेस ने क्या किया?
कानून व्यवस्था की स्थिति आप 5 साल पहले जाइए अमन जी, देखेंगे तो प्रदेश में लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी और गोली चलने की घटना हो रही थी। इनको जो है साझा विधानसभा की घटना याद नहीं है, ईश्वर साहू के बेटे के साथ क्या हुआ था ये घटना इनको याद नहीं है। कवर्धा में हिंदुत्व के बात करने वाले जो दुर्गेश थे उनको किस प्रकार से मारा पीटा गया, उनके कपड़े को फाड़ा गया, और जब थाने जाता है रिपोर्ट कराने तो उसकी रिपोर्ट नहीं होती। जिन लोगों ने दुर्गेश के कपड़े फाड़े, जिन्होंने दुर्गेश के साथ मारपीट की, उनकी तरफ से रिपोर्ट होती है। बाद में कवर्धा में जो है कांग्रेस की सरकार जो है उसमें कवर्धा पे कर्फ्यू लगाने का काम करती है, वहां के निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम करती है। उसमें से एक व्यक्ति अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी भी शामिल है, उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ। चलिए, तो बड़ा आरोप यहाँ पर आशीष जी, बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी ने लगा दिया है, जवाब दीजिए। बीजेपी की आदत हो चुकी है कि जब ये सत्ता सरकार में आते हैं तो भी विपक्ष की तरह अपना काम करते हैं। इनका कहना है कि हमारे पेट में दर्द होना लाजमी है। जी नहीं, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, आप बनाइए जितने कार्यकर्ता बनाना है, पर प्लीज कानून व्यवस्था को संभाल लीजिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति को संभाल लीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने संगठन में क्या कर रही है। इन्होंने कहा कि ये संगठन का मामला है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें अभी देखने को आया कि उप मुख्यमंत्री जी टीवी पे बयान दे रहे थे कि हर एक कार्यकर्ता, हर मंत्री जाएगा। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं सीएम साहब खुद निकले हैं रोड पे सदस्यता अभियान कराने के लिए। तो क्या जब सीएम इनके, उप मुख्यमंत्री इनके सदस्यता अभियान में शामिल हो रहे हैं तो क्या ये संगठन का मामला है? ये सरकार के मंत्री नहीं है, सरकार के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दंगा और हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म को हवा देने का काम भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम है। आप इनसे कोई भी बात कर लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम करने पे आ जाते हैं। आप सोचिए कि एक छोटे छत्तीसगढ़ में इससे पहले सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हुए? शांत प्रदेश है हमारा, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन विजय शर्मा जी जो है, जो ये बता रहे थे कि इनके ऊपर राष्ट्र लगा, तो अब क्या वो आते ही साथ बदले की भावना से बदला लेना चाह रहे हैं? जो विधायक देवेंद्र यादव जी को उन्होंने जेल के अंदर डलवा दिया, क्या वो अपनी राजनीति की सारी सीमाओं को लांग के इतनी नीची राजनीति करने पे उतारू हो चुके हैं कि उनके बोलने पे बयान देने के लिए पीटती है पुलिस, और पीट पीट के पुलिस कस्टडी में एक हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। ठीक है आशीष जी, समय बहुत कम है। मैं एक व्यापक और आखिरी प्रश्न सिकंदर जी से लेना चाहूंगा। सिकंदर जी, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं रायपुर में, प्रदेश में, अब सवाल ये उठता है, आप पत्रकार हैं, एक पत्रकार के नजरिए से बताइए कि सरकार को अब करना क्या चाहिए? अभी मैं सुन रहा था पुलिस संख्या की बात। मैं सारे राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि ब्रिटिश कितने सैनिक थे और उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया और उनका खौफ चलता था। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। सवाल ये है कि पुलिस काम कैसे करती है, सवाल ये है कि पुलिस एक्शन में कितना आती है। मैं कह रहा हूँ कि हर थाने में अपराधियों की सूची है, हर थाने में कौन हत्या कर सकता है, कौन बलात्कार कर सकता है, कौन चोरी कर सकता है, उसकी सूची है। और उस सूची के अनुसार अगर थोड़े थोड़े दिन पर दबिश दी जाएगी, उनको खोजा जाएगा। कई बार जेल से छूट जाते हैं, जमानत पे आ जाते हैं अपराधी और पुलिस को पता नहीं चलता है। तो पुलिस जब तक इन चीज़ों को खंगालेगी नहीं और उस पर एक्शन नहीं लेगी, थाने में बैठी रहेगी, पेट्रोलिंग एक बहाना है यहाँ से वहाँ तक, तो काम नहीं चलेगा। पुलिस को ही अंततः सबसे ग्रास रूट पर थाने को ही सक्रिय होना पड़ेगा और टीआई को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। ये अगर मगर से बात नहीं चलने वाली है और सरकार को उस पर एक्शन लेना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम निचले स्तर पर अब पुलिस को अपनी जो स्थिति है वो मजबूत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि अब काफ़ी व्यापक चर्चा इस पर हो चुकी है और समय भी हो चुका है। तो हमारे सभी गेस्ट, राजकुमार राठी जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आशीष यादव जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और के सिकंदर सर जुड़े हुए थे हमारे साथ, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। एक और बीजेपी अपना सदस्यता अभियान चला रही, वहीं पर कांग्रेस अब न्याय यात्रा के जरिए प्रदेश में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है। देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में बढ़ते कानून व्यवस्था को ये सरकार कैसे संभाल पाती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे कल किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।